ऐसे हम कह सकते हैं कि ये संघ में परंपरा जो है, तो समाज धर्म कुछ रहा है तो अपने समाज में, मैं ये नहीं कहता केवल संघ में परंपरा है, और भी लोग हैं, लेकिन संघ में एक प्रक्रिया है जिससे जो जैसा है वैसा उसको लेकर जैसा चाहिए वैसा उसको बनाया जाता है। ऐसी यह परंपरा है। मेरा अनुभव है, छात्रावास में एक बालक, अनपढ़ बालक, दूर जंगल में जिसका घर है, घर में खाने पीने को तो है लेकिन कैश नहीं रहती, तो कैश कमाने के लिए तहसील स्थान पर आया। बस पढ़ लिख ही सकता था तो उसको नौकरी कहां मिलेगी आज के युग में। 3 दिन भटका, किसी परिचय से आया था, वहां एक छात्रावास चलता था, उसमें रुका था। 3 दिन उसको नौकरी नहीं मिली। उसने छात्रावास को देखा कि वहां भोजन बनाने के लिए कोई चाहिए, साफ सफाई करने के लिए चाहिए। तो छात्रावास प्रमुख उसने कहा छात्रावास प्रमुख को कि मुझे नौकरी दीजिए, मुझे आवश्यकता है। तो छात्रावास प्रमुख ने बताया उसको कि हमारा छात्रावास वो मिशनरियों का जैसा नहीं है कि पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है पता नहीं, लेकिन आ रहा है और दिया जा रहा है। हम तो बहुत गरीब लोग हैं, हम तुमको ज्यादा दे नहीं सकते, तुम्हारा उसमें होगा नहीं। तो बोले कहीं कुछ मिलता नहीं, थोड़ा मिल जाए। तो छात्रावास प्रमुख ने कहा भाई 30 रुपया महीना से ज्यादा हम तुमको नहीं दे सकते। तो उसने कहा ठीक है, 4 महीने का इकट्ठा दे दीजिए, कुछ नहीं भेजने से 4 महीने में 100 रुपया घर भेजूंगा, खाना पीना रहना यहां हो जाएगा। ठीक है, रह गया वो। 4 महीने के बाद छात्रावास प्रमुख ने उसका 120 रुपया उसके हाथ पर रखा, उसने वापस कर दिया। छात्रावास प्रमुख ने कहा कि क्यों भाई, क्या हुआ? उसने कहा देखिए मैं गुस्सा नहीं हुआ, मैं रहने वाला हूं, काम करने वाला, पैसा नहीं लूंगा। क्यों? तो यहां एक आए थे, वो क्या कहते प्रचारक, वो प्रचारक आए थे, उनको मैंने पूछा क्या पढ़े हैं? तो उन्होंने कहा कि एमकॉम LLB। मैंने बोला ये क्या होता है? तो उन्होंने बताया तुम क्या पढ़े हो? तो 4th क्लास। ठीक है, तो 10वीं 12वीं 15वीं 18वीं ऐसा मैं पढ़ा हूं। ये इतना पढ़े हैं? तो कहां नौकरी करते? तो नौकरी वोकरी कुछ नहीं, फिर पैसा नहीं कमाता हूं, वकालत नहीं करते। फिर घर का कैसे चलता है? तो घर बार मेरा अपना नहीं है, पिताजी भाई वगैरह है वो अपना चलाते हैं, मेरी घर गृहस्थी नहीं है। क्यों नहीं है? ये काम करना है, इस काम का कोई मिलता कुछ नहीं मिलता है, तो फिर आप क्यों करते हैं? तो अपने लोगों के लिए करना है। तो मेरे मन में विचार आया कि ठीक है ये एमकॉम LLB हो गए और फिर भी कर रहे हैं, हम 4th पास है तो क्या हुआ, हम नहीं कर सकते? हम भी करेंगे। 10-12 साल वो पूर्णकालिक के नाते निष्ठापूर्वक काम करते रहा। उसके घर की स्थिति देखकर बाकी कार्यकर्ताओं को लगा कि अब इसको थोड़ा वो भी देखना चाहिए, उसको ड्राइवरी वगैरह सिखाकर उसको फिर घर गृहस्थी वाला हमने बनाया योजना से। ये प्रेरणा वहां मिलती है उसकी योजना। और योजना क्या है? बौद्धिक वर्ग नहीं, भाषण नहीं, कुछ नहीं, दीप से दीप जलता है, जीवन से जीवन जलता है। वो जीवन थे, वो जीवन है, वैसे जीवन और चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर आप आज के पूरे कार्यक्रम का विचार कीजिए और इस दृष्टि से इस पुस्तक का एक एक अक्षर पढ़िए। तो जिस भावना से ये पुस्तक लिखी गई, उसी भावना से उसका अर्थ भी आपके ध्यान में आएगा। और ऐसे जीवनों के संस्पर्श को हम कुछ भाग्यशाली लोग प्राप्त कर गए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपको भी आपके पूर्व पुण्य से उस भाग्य का स्पर्श होगा, आपकी एक नजर बन जाएगी। तो पुस्तक के लोग तो हो गए, लेकिन जो आज भी काम कर रहे हैं, ऐसे प्रेरक जीवन जब चाह हृदय में आपके जगती है तो अपने आप चलकर आपके संपर्क में आएंगे। ऐसा भाग्य हम सबको मिले, इस शुभकामना के साथ आप सबको धन्यवाद देता हुआ मैं अपनी कारशब्द समाप्त।